डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है तो चांद रात है, इस विषय में क्या कहेंगे सर आप औरंगाबाद की जनता को? जज़ाकल्लाह खैर। मेरा तमाम बिरादर वतन को मैं आमद रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये महीना हमारे सबके लिए सुकून, खुशहाली और तरक्की लेकर आएगा इंशाअल्लाह। कि चश्मे का नंबर इंसान को कब और कैसे लगता है? चश्मा लगने की बुनियादी वजह जो है आँख की बनावट हुआ करती है। अगर आँख की बनावट में थोड़ा सा कमी या ज़्यादती हो जाए, यानी आँख का साइज बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो उसकी वजह से आँख में नंबर आता है। और ये किस कारण से होता है सर? ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है? आम तौर पर देखिए, आज के दौर में ऐसा है कि मतलब पहले ही, आज से तकरीबन 10 या 15 साल पहले ये वार्निंग दे दी जा चुकी थी, जब इंटरनेट जो है 1990 के दौरान पूरी दुनिया में आम होने लगा। उस वक़्त इस चीज़ पर लोगों का ध्यान जो है डाला गया कि आने वाले जो साल हैं उसमें चश्मे के जो नंबर हैं, खुसूसन आपकी पढ़ने वाली जो उम्र है, स्कूल से लेके तो कॉलेज तक के बच्चों में इस नंबर आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो आपका जो रेट है बढ़ने का, ये ख़ास तौर से एशियन कंट्रीज जैसे जापान और इंडिया, इसमें बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस के नंबर के जो आपकी केसेस हैं वो ज़्यादा हैं। जो वीडियोस को एक्सपोजर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स, यानी जैसे आपके समझ लीजिए टेलीविज़न है, मोबाइल है, टैबलेट हैं, ये चमकने वाली स्क्रीन्स हैं। इन चमकने वाली स्क्रीन्स को जब देर तक बगैर जो है आपके गौर से, बगैर आंखें झपकाए के गौर से जब देखते हैं हम, तो उसकी वजह से हमारी आँखों पर दबाव पड़ता है। क्योंकि 8 साल के अंदर आँखों की बनावट पूरी होती है, तकरीबन 80% के करीब जो है आँख की बनावट पूरी होती है, और उसके बाद जो है आँख में यूँ भी बदलाव आते रहते हैं 15 से 16 साल की उम्र तक। और यही उम्र है जब उमूमन जो है आपके बच्चे अपना पढ़ाई में डालते हैं। तो ये उम्र में अगर ज़्यादा जो है आपके एक्सपोजर हो, यानी स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठक हो बच्चों की, तो उसमें नंबर आने के इम्कानात बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज तकरीबन हर एक बच्चे को तकरीबन हर एक ही बच्चे को नंबर है, और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में शायद हर 10 में से 8 या 9 बच्चों को चश्मा हो, पढ़ने वाले बच्चों को। सर अब कैसा जो हो तो इस परेशानी से जो हो तो छुटकारा पाया जा सकता है? इसके लिए जो है बाकायदा स्टडीज़ जो है की गई हैं, रिसर्च स्टडीज़ की गई हैं। उसमें ये माना गया है कि क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी का जो दायरा है वो छोटा हो गया, हम बंद कमरों में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन में बच्चे रहते हैं, गाड़ियों में आते हैं, फिर उसके बाद घरों में बंद रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारी नज़र जो है वो दूर तक नहीं जा पाती, फैलाव नहीं आता हमारी नज़रों में, निगाहों में। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कम से कम 1 से 2 घंटे बाहर आउटडोर्स, बाहर जो है खेलने के लिए मजबूर करें, बाहर रहने के लिए, घर से बाहर रहने के लिए, मैदानों में रहने के लिए, घूमें फिरें या खेलें। तो ये आपके बच्चों में नंबर आने के चांसेस कम करता है, या अगर नंबर हो तो उसके बढ़ने के चांसेस को कम करता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको, ये साइंटिफिकली रिसर्च है, ये कोई ऐसी मतलब आपकी जो है यूं ही कहीं भी बात नहीं है। और इसीलिए जैसे जापान में जो है इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चे कम से कम 1 से 2 घंटे, उनके पास बाकायदा अलार्म की घड़ियाँ हुआ करती हैं, जो अलार्म बजता है तो वो बच्चे उस वक़्त जो है अपने स्कूल से निकल कर, क्लासरूम से निकल कर ग्राउंड पे चले जाते हैं, और मखसूस से 1 से 2 घंटे का जो टाइम है
उतने टाइम के लिए वो बाहर रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को घरों से बाहर कम से कम 1 से 2 घंटा रहने दें, ताकि हमारी जो बच्चों की जो निगाह है वो दूर तक देखने की आदि हो, जो नंबर को आने से रोकती है या बढ़ने से रोकती है। बुनियादी तौर पर उसमें एक बात ये मान लीजिए कि एक बार अगर नंबर आ गया, और ये नंबर अगर सोच लीजिए एक डायप्टर या के आ गया या आ गया, एक डायप्टर तक का आ गया, तो जिसे हम एक नंबर कहते हैं, -1 कहिए आप, तो ये नंबर जिंदगी में बढ़ता ही रहता है, कभी निकलता नहीं। और ये एक बार आ गया तो 30 साल की उम्र तक ये नंबर बढ़ता रहेगा, ये कभी निकलेगा नहीं। उसके बाद जो है 40 की उम्र के बाद भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो माइनर चेंजेस रहते हैं, लेकिन ये नंबर निकलता नहीं है। हाँ, कुछ नंबर जो हैं आपके जैसे -0.25 के, ये इस किस्म के जो नंबर हैं जो आँखों के स्ट्रेन के लिए दिए जाते हैं, तो ये वक्ती तौर का होता है। और ये थोड़े 3 महीने बोलिए आप, या 6 महीने बोलिए, या उतना पीरियड बोलिए जब आँखों पे स्ट्रेन ज़्यादा है, या उतने ही पीरियड के लिए कि जब दिन भर में बच्चा या बड़ा कोई जो है आपके स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा हो, या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हो, या नज़दीक का कोई काम कर रहा हो, तो उतनी देर के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन पहले जहाँ इस तरह के नंबर -0.25 के भी निकल जाया करते थे, अभी ये देखने में आ रहा है कि ये नंबर भी उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं। ऐसा कोई बीच में एक आपके जो है कांच जो है, एक खास किस्म का जो है लेंस, आपके जो कांच आई थी, ग्लासेस आए थे, जिन्हें ब्लू ब्लॉक ग्लासेस कहा जाता है। तो ये क्लेम किया जा रहा था कि इससे जो है आँखों पे असर कम पड़ता है और स्ट्रेन इससे आँखों पे जो है कम आता है। लेकिन अमेरिकन एकेडमी का जो है आपके ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी जो है, इसका अभी जो रिसेंट जो आपके पेपर्स में जो पेपर जो छपे हैं उसमें इस क्लेम को गलत बताया गया है। तो अभी तक ऐसी कोई कांच या चश्मा नहीं है जिसको लगाने से आँखों को नंबर आने से आप रोक सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक जो है आपके एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो आपके जो ग्लासेस हैं, उससे रिफ्लेक्शन कम होके आपका स्ट्रेन कम हो सकता है आपका, लेकिन नंबर नहीं आएगा या नंबर कम हो जाएगा, ऐसे कोई ग्लासेस नहीं है। उसका एक ही जो है आपके इलाज है, और वो है आपके सर्जरी, वो लेज़र के ज़रिए हो या किसी और तरीके से हो। लेकिन बहरहाल उसकी जो एज है वो स्टेबिलिटी की एज होती है नंबर की, जो आम तौर पर 24 साल के बाद एडवाइस की जाती है। देखिए, एक मोतीबिंदु आने के यानी कैटरेक्ट आने के वजूहात बहुत सारे होते हैं, लेकिन आम तौर पर जो मोतीबिंदु जिससे हम डील करते हैं वो है आपके एज रिलेटेड कैटरेक्ट, यानी उम्र के साथ होने वाला मोतीबिंदु। जिस तरह से बाल सफ़ेद होते हैं और चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं या एज के साथ दूसरे चेंजेस आते हैं, उसी तरह आँख का जो अंदर का आपके बायोलॉजिकल लेंस होता है, प्राकृतिक लेंस आपके जो है हयातियाती आप जो है लेंस कह सकते हैं उसे। तो वो जो लेंस है वो आपके क्लियर, उसमें वो कांच की तरह आमतौर पर क्लियर होता है, लेकिन उम्र के साथ वो उसका जो वो है आपके क्लैरिटी वो कम होना शुरू हो जाती है और वो धुंधलाना शुरू हो जाता है। इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। और आम तौर पर जो है आपके जिस तरह की आज की जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम फेको बोलते हैं, तो ये बहुत ही मामूली होल में से जो है सर्जरी करके इसको जो है मोतियाबिंद को निकाल लिया जाता है। तो ये आज के दौर में बहुत ही सिंपल सर्जरी और आरामदेह सर्जरी है। इसमें कोई जो है आपके बहुत बड़ा परहेज़ नहीं है, और आप मैक्सिमम केसेस में आज हम जो है ये क्या सिलेक्टिव, जैसे आपके जो है इसको पेशेंट को जो है ये ऑप्शन देते हैं कि अगर पेशेंट जो है महसूस करता है कि भाई आपने उसकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप किसी भी
स्टेज पर इसका एक अर्ली स्टेजेस पे भी जो है इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जो है पहले की तरह इसके लिए कि ठहरना कि पूरा पक जाए और उसके बाद ऑपरेशन जो है हो, आज के दौर में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि उल्टा ये है कि अगर आप जो है थोड़ा जल्दी करें ऑपरेशन में, पकने तक न ठहरें, तो उसमें फेको जो है टाइम जो है, फेको टाइम यानी लेंस को जो है आपके पीस का निकाल लेने का जो टाइम है वो बहुत कम लगता है और सर्जरी के रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं।